नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हम दोस्तों प्रतिशत टॉपिक। यदि दोस्तों आप प्रतिशत टॉपिक की बात करते हैं तो प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रति प्लस 100। प्रति प्लस 100 यानी कि 100 पर गणना। दोस्तों या तो 100 पर गणना करना, क्या करना दोस्तों, 100 पर गणना करना। जैसे हम नॉर्मली रिजल्ट आता है, जैसे हमारा कोई रिजल्ट आता है तो हम क्या करते हैं कि 100 पर ही गणना करते हैं, यानी कि परसेंटेज निकालते हैं। मान लेते हैं कि कोई पेपर था, उसका मैक्सिमम मार्क था अपना 350, यानी कि 350। लेकिन हमारे जो नंबर आए, यानी उसमें जो रिजल्ट हमारा आया वो कितना आया, प्लस वो आया 210 नंबर मात्र। ठीक है, यानी कि हमने ये कहा कि भाई हमारे परसेंटेज कितने आए। हमें किसी ने पूछा कि भाई आपके परसेंटेज कितने आए, तो हम बताएंगे भाई कैसे, प्लस आए नंबर, कितने नंबर आए और कितने में से आए वो बटा में लिखेंगे और ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे दोस्तों। ये जो दोस्तों 100 हमने मल्टीप्लाई किया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये याद रख लेना। ओके, अब इससे जब हम कट करते हैं तो इस जीरो से ये जीरो गया, 7 को कट करेंगे तो ये 3 बार, और इसको 7 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 बार। अब आपको पता है दोस्तों ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसको मतलब इससे हम इसे काट सकते हैं। तो 5 को 100 से कट करेंगे तो आएगा दोस्तों 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारी टोटल परसेंटेज है। इसका मतलब हमारे पास परसेंटेज कितनी है, प्लस 60%। ये एक बेसिक बात थी दोस्तों। फिर मैं परसेंटेज की बात करते हैं तो एक तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत का हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के साथ क्या होना चाहिए, रिश्ता मालूम होना चाहिए। ये रिश्ता ही काम आता है। ठीक है, प्रतिशत में ये रिलेशन ही आगे जाके काम आता है। यदि मैं कहूँ कि 20%, यानी कि बात करें हम 20% की, तो हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। कैसे बदलेंगे दोस्तों, दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस 20% में 100 का भाग लगा देंगे, यानी कि 20 है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 का भाग लगाएंगे, तो ये 20/100 ये हो जाएगा दोस्तों 1/5, क्योंकि 20 का पंचों कितने होते हैं, 100। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि भाई 18% ले लिया, मान लेते हैं एक नंबर ले लिया मैंने 18%। इससे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 18/100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9/50। 9 कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। और कुछ परसेंटेज की बात करते हैं, और कुछ वैल्यूज की बात करते हैं। जैसे हमने ले लिया 45%, 45%। ठीक है, जब 45% को बदलेंगे किसमें, बोला सर फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 45 में भी 100 का भाग लगाने वाले हैं, तो इसको 5 से काटेंगे तो ऊपर 9 बार और नीचे 20 बार, तो ये मिली अभी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार क्या होना चाहिए, हमें भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट भी करना आना चाहिए, है ना, कि भिन्न को भी हमें क्या करना आना चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 2/5, यानी भिन्न है 2/5। इसको यदि फ्रैक्स प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, थोड़ा सा 20 बार, और ये हो गए दोस्तों 40 और परसेंटेज। ठीक है, ये कितना बना अपना, 40%। और कोई भिन्न लेते हैं, जैसे एक नॉर्मली भिन्न बहुत पूछी जाती है, हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, 1/16। अब इसको भी बदलेंगे तो 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए दोस्तों, इसको 4 से कट करेंगे तो 4 बार, इसको 4 से कट करेंगे तो 25 बार। आ गई दोस्तों कितनी, 25/4%। 25/4%, यानी कि 6 सही 1/4%। तो अब हमने लिया है एक शानदार सा क्वेश्चन, यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन सोल्व करना एक अलग बात है, और क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व करना एक अलग बात है, और क्वेश्चन को कम कैलकुलेशन के साथ सोल्व करना एक अलग ही बात है ना। तो चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कम से कम कैलकुलेशन के साथ कम से कम समय में कैसे सोल्व करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि किसी संख्या की 20% का 25% 250 है, तो उस संख्या का 35% होगा। कोई भी संख्या दे रखी है, तो उस कोई संख्या नहीं दे रखी है हमें, तो उसको हमने अक्स मान लिया है। ठीक है, अक्स मान लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो भाई ए मान लीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार एक संख्या मान लीजिए। ठीक है, तो किसी संख्या के 20%, अब सुनना मेरी बात, कोई संख्या है ए, उसका 20%, 20% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 20%। 20% और परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, बटा में 100। ठीक है, का 25%। देखिए दोस्तों, एक तो इंग्लिश में तो ऑफ आता है और हिंदी में क्या आ जाता है, का आ जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन। इसका मतलब क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई का साइन लेना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यानी का 25%, इसका मतलब हो गया ये मल्टीप्लाई का साइन। 25% का मतलब हो गया दोस्तों 25/100। ठीक है, एक हमने क्या कर रहे हैं, समीकरण का निर्माण कर रहे हैं। कितना है, बड़ा सा 250। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 250 है।
तो आपको डायरेक्ट पता है कि 25 में 250 में 25 का भाग जाता है, दोनों से 10 बार कटा और 20 में 10 को फिर इधर काट लेना। तो इतनी कैलकुलेशन क्यों करें? नॉर्मली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल है, लेकिन हम कैलकुलेशन को किए बगैर क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। हमने ये जो हमारे पास दे रखा था उसके से हिसाब से एक इक्वेशन बना ली। अब हमें पूछा क्या है उसकी बात करते हैं। तो उसी संख्या का, यानी हमारे पास जो संख्या है ए, उसी संख्या का 35% निकालना है दोस्तों, यानी कि 35/100 निकालना है, 35/100 निकालना है, ठीक है। तो बटा में हमें 100 चाहिए। अब इसकी तरफ ध्यान देना आपको, ये 250 है, इसकी तरफ गौर मत करना, सिर्फ ये बनाना है, इधर क्या बनाना है, ये वाला सीन बनाना है। तो ए है, वह है 35 को क्या लिखूंगा, बड़ा 7 × 5, 7 × 5 लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 20 को 100 से उड़ाया 5 बार, यहाँ पे देखिए 5 को 25 कट किया, बड़ा 5 बार। यहाँ पे ऊपर है 7 और 5, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसको मुझे क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये बनेगा। नीचे 100 है तो 100 है, हमारे पास एक 100 चाहिए, वो 100 है, नीचे सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर यदि 7 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब इधर ही कितना चेंज किया, इसमें सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर की साइड, इधर कितने प्लस 250 है, इसको भी क्या करना है दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 25 7 175 होते हैं, 175 जीरो का साइन है, तो ये जीरो, 1750 क्या जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारी स्क्रीन पे एक और शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम कम से कम कैलकुलेशन करते हुए सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या हो रहा है कि भाई किसी संख्या की किसी एक निश्चित संख्या की, ठीक है, यानी हमें कोई संख्या दे रखी है, वो संख्या दे ही नहीं रखी, तो इसको मतलब हमें वो संख्या मांगनी है, और वो संख्या हमने क्या मान ली है, ए मान ली है। उसके बाद में क्या कैलकुलेशन है, उसी संख्या के 1/8, यानी हमारी जो संख्या ए हमने माना है उसके 1/8 के 75%, 75% की बात हो रही है दोस्तों। 75% का मतलब 75/100। डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 75/100 के 66 सही 2/3। अब हमें क्या करना है कि 66 सही 2/3% है, इसको हमने जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो 36 18 ये हो जाएगा दोस्तों 200/3, 200/3% हो गया। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, बटा में 100 लगाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 2 बार कट गया, 2/3 आ गया, है ना, 2/3 आ गया। फिर 2/3 का मान 179 है, इसका मान 179 हमें दे रखा है, लेकिन हमें पूछा क्या, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन तो हमने बना ली। अब उसी संख्या की, तो उसी संख्या के 3/4, यानी कि हमारी जो संख्या ए है उसी संख्या के 3/4 का मतलब होता है दोस्तों 3/4 का 33 सही 1/3। अब आपको पता है कि 33 3 99, तो ये हो गया 33 सही 1/3 परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 100/3, 100/3 हो जाता है, 100/3%। इसको मतलब बटा में 100 लगाते हैं, परसेंटेज का हटा के बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 1/3 इसका क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो इसकी 1/3 यानी इसकी वैल्यू हमें बता दी है। बात समझ में आई, बताना क्या बोला सर, ये इधर, अब इधर देख लीजिए हमें क्या चाहिए, ये वाला बनाना है, तो ए चाहिए प्लस चाहिए, इसकी व्यवस्था होगी 3/4। अब यहाँ पे देखिए 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 की पीछे 25 चौक 100, ये वाला भी इधर रखना है, यानी इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है, इसकी व्यवस्था होगी। अब 1/3, 1/3 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस 2 को इधर भेजना है, इस 2 को इधर ट्रांसफर करना है, इस 8 को भी इधर ट्रांसफर करना है। 179 था, 179 है, इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बटा मिल जाएगा, इस 8 को ट्रांसफर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 को 8 से कट करेंगे तो 4 बार। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कितना था, यानी कि 179 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 29 31 हो गया, ठीक है, 4 4 3 हो गया दोस्तों 7, यानी 716 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।